हेलो दोस्तों, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को एक बार राम राम भाइयों। देखिए, आज हम लोग राहुल टॉप 10 से कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं। राहुल टॉप 10 से कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो पहले छोटे सवालों से शुरू करते हैं, एक एक नंबर का सवाल रहेगा। पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए, पढ़े होंगे एनसीईआरटी के बुक में, के का मान जब निकाले होंगे तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल कहीं यूज हुआ होगा, कहीं थोड़ा बहुत। ठीक, तो देखो, अगर किसी समीकरण का मूल किसी समीकरण का मूल अगर एक मूल अल्फा हो दूसरा मूल बीटा हो, कोई समीकरण है, मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल अल्फा हो और एक मूल बीटा हो। ठीक, एक मूल अल्फा हो और एक मूल बीटा हो, एक मूल अल्फा हो और एक मूल बीटा हो। ठीक, माना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल अल्फा और बीटा हो, तब मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल हो जाएगा बराबर सी बाई ए। ठीक, ये आप फार्मूला रट ले, राहुल टॉप 10 में यूज होगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो अगर किसी समीकरण का मूल, जैसे आप मानते थे एक मूल कुछ है, नहीं दिया तो मानेंगे भाई। तो देखो, माना कोई अल्फा है बीटा, एक मूल अल्फा और बीटा, तब मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो इसको याद रखेंगे आप, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल जरूरी है, आप लोग याद रखेंगे, याद करना जरूरी, आप लोग याद रखेंगे। तो राहुल टॉप 10 से पहला सवाल है, देखें, कह रहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सी का मान क्या है। कह रहा है यदि समीकरण, पहला क्वेश्चन है। ठीक, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हुए चले, काम आएगा। देखें, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, ठीक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तब क्या कंडीशन होगा। अगर देखो 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक, समीकरण के अगर विविध कर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, दो अलग अलग मूल मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 छोटा है तो काल्पनिक मूल मिलेंगे। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी की किताब में पढ़े होंगे। तो देखें, कह रहा है यदि समीकरण, क्या कह रहा है, समीकरण यदि समीकरण, कह रहा है यदि समीकरण, ठीक, क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, ठीक, के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यही कह रहा है हमसे, कह रहा सी का मान ज्ञात कीजिए। इसी समीकरण को कहा यदि समीकरण यतना के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होंगे, इसके मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर है, तो वही कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे, सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। ठीक, उसके बाद इस समीकरण से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर कितना है, 2 है, x स्क्वायर के गुणांक को a से डिनोट करते हैं, x के गुणांक को b से, अचर पद को c से, और b कितना है चिन्ह के साथ उतारेंगे ए बी सी का मान। b कितना है, माइनस 8 है, c करना है, इसको हम कैपिटल में मान ले रहे हैं क्योंकि पहले से c दिया हुआ है, a बराबर ये, b बराबर ये, कैपिटल C बराबर c। ठीक, ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या कह रहा है, समीकरण के मूल बराबर हैं, चूंकि
चूंकि समीकरण लिखेंगे आप ऐसे, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि मूल बराबर है, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। विविध करवा 0 बराबर कीजिए। अगर कहा मूल अलग अलग दो मूल हैं तो 0 बड़ा कीजिए, है कि नहीं। तो देखो बराबर बराबर कर दिए हैं। अब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो, तो रखो 2x स्क्वायर वहां, ठीक। b का मान कितना निकाले -8, तो -8 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना निकाले हैं 2 गुणे c का मान c हो गया बराबर 0। अब देखें इम्प्लाइड एल लगा बराबर लेकर चल रहे हैं। हमें c का मान ज्ञात करना है, तो पहली बात तो हमें कंडीशन दिया कि मूल बराबर है, तो करवा 0 बराबर कर देंगे। उसके बाद abc का मान निकाले हैं हम, तो abc का मान इसमें पुट कर दिए हैं, रख दिए हैं, बराबर लेकर चल रहे हैं। इम्प्लाइड एल लगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 दूना है 8 गुणे सी 8c, ठीक बराबर 0। 8 माइनस 8c बराबर -64, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c बराबर 64/8, 8 हटाए 64, c बराबर 8, तो c का मान निकल गया। कुछ किए नहीं है, समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए इतना 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 सरल किए हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लिखना है तो लिख लीजिए 1 मिनट में, छोटा सा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। आउट ऑफ में कह रहा है यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान बताओ। कह रहा है यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो आप कर ही लेंगे। ये सवाल लिख लीजिए, 2 मिनट में कर सकते हैं आप, या तो चलिए ऐसे होगा, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। 10 एकन्यम 10 बराबर x स्क्वायर प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस 6 पहले लिख दे रहे हैं, बराबर 10, तो x स्क्वायर बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, यही आएगा। सरल कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें, लिख लीजिए क्वेश्चन पहले जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है, लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो आसान है उसको पूरा साइज थोड़ी बताएंगे हम, जो आसान है उसको थोड़ा करें आप लोग भी। उसके बाद देखें, ये सब आसान है, शुरू में आसान है। एक नंबर का सवाल है, कह रहा है यदि x बराबर 12 और y बराबर 5, यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy को हल कीजिए। तो देखिए xy का मान पता है, xy का मान इसमें पुट कर देंगे, xy का मान इसमें पुट कर देंगे, तो हल करेंगे, अपना सरल रूप आएगा। x का मान रखेंगे, y का xy का जोड़े घटाएंगे गुणा करेंगे तो कुछ निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे, हम बता देंगे। और क्या भाई, वैसे आसान है, xy का मान दिया है, रख देंगे, आप निकल जाएगा। आगे देखें, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 7, यदि कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 7 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 7 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालो। ठीक, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि इसका भी मान बनाओ, x क्यूब बटे x क्यूब, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, तो देखें इसके लिए आप क्या करेंगे, अब हमको x प्लस 1/x का मान दिया है ना, तो देखो क्या करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे, इसको इसी से आप सरल करेंगे, इसी से मान निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो देखें x प्लस 1/x बराबर 7 लिखा है, लिख दो। फिर देखो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर तो करें वर्ग, यक्स स्क्वायर यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर। ये तो होगा, अरे स्क्वायर चढ़ाए हैं तो पूरे का स्क्वायर होगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं, पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का होगा। अब देखो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखें छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप से खोलें आप तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है 1/x स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बराबर, फिर प्लस 2ab 2 गुणे यक्स गुणे ठीक 2ab 1/x, ये तो होगा। अब यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा बराबर 7 सते 49 आएगा, बराबर 7 सते 49, 7 का वर्ग 49 और यक्स यक्स यहाँ कट गया, बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो यक्स यक्स कटा, केवल प्लस 2 यहाँ बचा है तो उधर ले जाएंगे, बराबर 49 माइनस 2 हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा 49 में भी 2 गए 47। तो हमसे जो पूछा था वो निकल गया, हमसे पूछा था यक्स प्लस 1/x बराबर 7, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिए। तो हमने क्या किया, यक्स प्लस 1/x बराबर 7 लिया, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, खोल दिए, यक्स यक्स कट गया, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा, प्लस 2 उधर ले गए 49 माइनस 2, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47 आ गया। तो आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, सवाल नोट कर लिया आप, ऐसे हल करते हुए चलिए, बढ़िया सवाल है। फिर देखिए लिखा हुआ है समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है समीकरण 8 माइनस के एक्स, कह रहा है समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, इसका कह रहा है समीकरण, लिख लीजिए आप जल्दी से क्वेश्चन, समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल, लिख लीजिए समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो, कह रहा है परिमाण क्या, अंक में समान हो, मतलब अंकवा समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, एक तो -5 है तो एक तो +5, एक तो +6 आवा है तो एक तो -6, एक तो +7 आवा है तो एक तो -6 आवा है, ठीक नहीं +-7 आवा, मतलब परिमाण में समान, अगर एक तो मूलवा 6 है तो दूसर को 6 है, लेकिन का हुआ चिन्हों में खाली विपरीत है, तो प्लस है तो दूसर का माइनस है, ठीक हाँ, तो परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो उसको आप निकाले हैं। तो देखें चले हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको हम घातों का घटता हुआ क्रम लिख ले रहे हैं, व्यापक रूप में बनाए हैं, तो पहले -2x स्क्वायर रहेगा, लिख देंगे, उसके कम घात एक घात वाला -kx रहेगा, फिर +8 बराबर 0, यही तो रहेगा, +8 बराबर 0। हमने कुछ किया नहीं है, बहुत आसान है। 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो उसके बाद हमने घातों का घटता हुआ क्रम लिखा है, उसके बाद देखो माइनस चिन्ह अच्छा नहीं लगता, माइनस से गुणा सभी पदों के करेंगे, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा kx, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण निकल के आया एक ठीक सही रूप में, ये सही से लिखा हुआ नहीं था, घातों का घटता हुआ क्रम नहीं लिखा था, कहीं एक घात था उसके बाद 2 घात था, उसके लिए ax स्क्वायर प्लस सबसे ज़्यादा 2 घात पहले लिखेंगे,
उसी टर्म में बना लिए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स उसके व्यापक रूप में बना लिए हैं। उसके बाद देखें अब हमको क्या करना है, के का मान निकालना है। तो के का मान तभी निकलेगा, के का पहले तो हमको मूल तो पता नहीं है कितना है, हमको मूल पता है क्या है। पहले समकड़वा के ए बी सी का मान निकाल लो। ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर के हो जाएगा, सी बराबर -8 हो जाएगा। ठीक, अब हमें मूल पता है समकड़वा का कितना है, नहीं पता है तो माना समीकरण का पहला मूल, माना समीकरण का पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल माइनस अल्फा है। यही तो कहा है, माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा है। ठीक, अरे भाई समीकरण का पहला मूल अल्फा क्यों कहा था कि समान, दोनों के मूलवा जो है परिमाण में समान है, अंकों में समान है, लेकिन चिन्हों में विपरीत है। तो प्लस है तो माइनस, तो उसी हिसाब से हम मान लिए हैं। उसके बाद अगर हम मूलों का योगफल मूलों का योगफल लगाएंगे तो के का मान निकल सकता है। देखें निकल रहा है, मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल लिखते हुए चलेंगे आप। मूलों का योगफल क्वेश्चन प्रश्न तो लिख चुके हैं। मूलों का योगफल होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान हमने माना अल्फा ही माना है ना, और प्लस बीटा का मान माना है माइनस अल्फा बराबर -b कितना है, -k/a का मान 2। अब देखें इम्प्लाइड एल लगाओ, इम्प्लाइड एल लगाओ। अब देखो अल्फा प्लस गुणे माइनस अल्फा माइनस अल्फा बराबर -k/2। ठीक, उसके बाद अल्फा कट नहीं जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, 0 बराबर k/2। ये तो होगा। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। देखो अल्फा कट गया, बराबर बचा 0। अब देखो इधर देख लो, बराबर बचा, इम्प्लाइड एल लगाएंगे, 0 बराबर -k/2 बचा, 0 बराबर -k/2 बचा। उसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखो -k बराबर -k बराबर 2 शून्य 0, तो k बराबर 0। हमें k का मान बताना था और k का मान निकल गया। हमने कुछ नहीं किया, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल याद रखेंगे तो लग जाएगा। ठीक, देखो b का मान निकालना था, योगफल लगा दिए क्योंकि फार्मूले में -b आ रहा है, तो आसानी से हल हो गया। अगर अल्फा और बीटा का मान दिया, अगर अल्फा बीटा का मान दिया है तो किसी भी एक अननोन चर का मान निकाल सकते हैं इसमें से। मतलब यक्स का नहीं निकाल पाएंगे, मतलब जो पूर्णांक नहीं पता है उसको निकाल लेंगे। ठीक, तो समझ में आया, हमने ABC का मान निकाला, समीकरण का पहला मूल अल्फा माइनस अल्फा प्रश्न के अनुसार मान लिया है। उसके बाद मूलों का योगफल लगा दिया, सरल किया है, के का मान निकल गया। तो नोट कर लें। अगला प्रश्न देखें, 10-12 प्रश्न हो जाए, जल्दी जल्दी हो सकेगा कर देंगे। कैमरा डाउन, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा 40 प्रश्न। देखें उसके बाद दिया है, कितना प्रश्न हो गया भाई, 5 प्रश्न हो चुका, 1 2 3 4 5 बता चुके। उसके बाद द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, अगर 2 मूल एग्जैक्ट आपको दिया है अंकों में एग्जैक्ट, तो पूछेगा 2 मूल दिया रहेगा, कहेगा द्विघात समीकरण बनाओ। तो द्विघात समीकरण बनाने का मंत्र है, 2 घात समीकरण बनाने का मंत्र है, इसको आप याद रखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल समीकरण बनाने का सूत्र है, क्या है, सूत्र है या मंत्र है, कुछ भी आप कह ले समझने के लिए। क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही है, याद रखेंगे आप, नोट कर ले कहीं। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे यक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ठीक, तो देखो जब आपको 2 मूल एग्जैक्ट दिखे रहेंगे तो उससे मूलों का योगफल निकाल देंगे समीकरण से पहले। ठीक, तो हम यही सोच से, जब 2 मूल दिया है तो हम उसी के सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। तो क्या कहा है प्रश्न,
द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। जिसका एक मूल कितना दिया है भाई, 3 और 1/3। एक मूल 3 दिया है और एक 1/3 दिया है, ठीक। एक मूल 3 दिया है, एक मूल 1/3 दिया है। तो क्या करेंगे, माना आप हल करेंगे ऐसे। जब हल करेंगे, क्वेश्चन उतार लें, पहले क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, छठवां, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जिसके मूल 3 और 1/3 हो। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो प्रश्न लिख चुके, अब हल लिखेंगे। तो उसी में से एक मूल 3 दिया है, 1/3। क्वेश्चन देखेंगे, आप लिखे हैं, माना पहला मूल, चाहे पहला मूल है इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे जिसको मानो। तो हम माना पहला मूल 3 है, पहला मूल अल्फा बराबर 3 मान लिए हैं। दूसरा मूल बीटा बराबर कितना मान लिए, 1/3 मान लिए, ठीक। उसके बाद हम मूलों का योगफल निकाल दे रहे हैं। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये तो होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, मूलों का योगफल निकालना। क्या करने निकालेंगे भाई, पहला मूल हमने मान लिया अल्फा बराबर 3, दूसरा मूल भी मान लिया बीटा बराबर 1/3। तो अल्फा बीटा मान तो पता ही चल गया। तो अल्फा बीटा मान द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है, मंत्र है, उसमें अल्फा बीटा आ रहा है। तो अल्फा बीटा मान हमें पता ही है, तो वही रख देंगे उठा के। तो आप लिखेंगे ऐसे, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, ठीक। मंत्र, सूत्र या मंत्र। उसके बाद सूत्र या मंत्र क्या है द्विघात समीकरण बनाने का, है भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यही तो है भाई। उसके बाद इसी में अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे, रख देंगे। बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगाओ। बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगाओ। x² लिखा है, x² लिख दो, माइनस अल्फा का मान कितना है 3 प्लस दूसरा मूल 1/3 है, बीटा का मान कितना माने 1/3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, x लिखा है, x लिख दो, प्लस अल्फा का मान 3 गुणे 1/3, बीटा का मान बराबर 0। अब देखो x² लिखा है, x² लिख दो, माइनस भिन्नों के जोड़ घटाओ करो, या तो ऐसे कर दो, 3 त्रिका 9, 1 10/3 हो जाएगा। 10/3 गुणे x, ये तो होगा, प्लस 3 3 कट गया, बचा केवल 1 बराबर 0। यही तो बचा। तो देखो समीकरण बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अरे द्विघात समीकरण बनाने का मंत्र था, तो अल्फा बीटा मान पता था, तो उसको हम रख दिए हैं। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकल गया है। यही आंसर है, लिख लीजिए। लिख चुके, पैर फट गया बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, अभी पट्टी में। आगे क्या कह रहा है, कुछ सवाल लिख लीजिए आप लोग। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस k x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। पहला अगला क्वेश्चन 7वां, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस k x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस k x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
उसके बाद यदि द्विघात समकाली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस फिर बराबर 0। चलिए ठीक है, आज इतना ही, दिक्कत पैर फट गया है। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए भाई लोग, तभी काम बनेगा। सपोर्ट करेंगे तभी काम बनेगा, ऐसे नहीं काम बनेगा भाई। ठीक, तो देखें के का मान निकालना था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शेयर करते रहिए चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।